गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हिंदी में हम लोग निबंध लेखन ऐसे राइटिंग के लिए डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 25 है आपको ऐसे लिखना है आज के युग में कंप्यूटर। बच्चों, ऐसे का मतलब अपनी भावनाएं लिखना, जो भी आपको टॉपिक दिया उसके बारे में आपको जितनी जानकारी है और उसके बारे में आपको बताना है। आज के युग में कंप्यूटर का सबसे अधिक महत्व है, यह सब आप सब जानते हैं कि आज के युग में कंप्यूटर का सबसे अधिक महत्व है। इस समय हम और आप भी कंप्यूटर के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। कंप्यूटर आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी देन है हमारे आधुनिक विज्ञान की। इसके आविष्कार ने प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति ला दी है। फाइल वर्क, पेपर वर्क कम हो गया है और कंप्यूटर वर्क ज़्यादा हो गया। कंप्यूटर का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। आप सभी जानते हैं हमारी शिक्षा भी अब कंप्यूटर से होती है। आज हर व्यक्ति कंप्यूटर से परिचित है, इसके संबंध में जानने और सीखने की इच्छा रखता है। लगभग प्रत्येक क्षेत्र में आज कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ये सभी आप लोग जानते हैं कि हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया, चाहे वो बैंक हो, स्कूल हो, कुछ भी हो। कंप्यूटर के निर्माण व कल्पना उसको साकार करने वाले चार्ल्स बेबेज के सबसे बड़ा योगदान। कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज इन्होंने बनाया, उनका योगदान है। आज कंप्यूटर की शक्ति सर्वत्र हावी है, सब जगह कंप्यूटर की शक्ति हावी है। कल कारखानों, व्यापारिक संस्थानों, उत्पादन केंद्रों, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों और चिकित्सा केंद्रों में भी आज कंप्यूटर ने अपनी धाक जमा ली है। गणित के कठिन से कठिन प्रश्नों को हल करना हो, दुश्मन के आक्रमण को सूचना देनी हो, वायु उड़ान हो या ईमेल और आदि डाक बांटनी हो, मौसम संबंधी भविष्यवाणी करनी हो, समाचार व सूचनाएं प्रेषित करनी हो, यात्रा पूर्व आरक्षण करना हो या अध्ययन विश्लेषण करना हो, आज कंप्यूटर द्वारा सब कुछ संभव। ठीक है, वर्तमान समय में कंप्यूटर का प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 आधारों पर बांटा जा सकता है। पहला भाग संग्रहण भाग, जिसमें जानकारियां एकत्र करते हैं। दूसरा भाग नियम और प्रतिक्रियाओं का क्रियान्वयन, संग्रहण डाटा, और फिर दूसरा प्रोसेस, और तीसरा नियंत्रक व नियमों का उचित ढंग से पालन हो रहा है या नहीं। वैज्ञानिक ऐसा कंप्यूटर की खोज में है जो सोच विचार भी कर सकता है, परंतु कंप्यूटर कभी मानव का मस्तिष्क नहीं ले सकेगा, क्योंकि कंप्यूटर केवल परिणाम और सूचनाएं दे सकेगा, जिसका मसूदा उस पर भरा जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की चेतना, ज्ञान, इच्छा, कर्म की श्रृंखला को नहीं पा सकता। फिर भी कंप्यूटर अनेक रोगों, दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं और संकटों आदि से मनुष्य जाति की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये हो गया कंप्यूटर। वैसे आप जब शब्दों में लिखना चाहें तो उससे भी लिख सकते हैं, अन्यथा आपको इसको याद करना है। दूसरा है हमारा त्योहार गणतंत्र दिवस। देखिए, आपको ये भी आप फाइनल के लिए तैयार करना है। त्योहार से हमारे जीवन की नीरसता दूर होती है और आनंद की वृद्धि होती है। त्योहार बच्चों हम लोग के जीवन जो नीरस चल रहा होता है उसमें आनंद ला देता है। गणतंत्र दिवस का त्योहार हमारा राष्ट्रीय त्योहारों में से हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। उन तीनों में से एक राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस भी है। यह त्योहार हमारे देश के सभी राज्यों में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। आप सभी जगह देखा होगा ये त्योहार मनाया जाता है। जब हमारा देश भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब 26 जनवरी 1930 को नेहरू जी की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर उपस्थित लाखों लोग ने देश को पूर्णतः स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा की थी। 26 जनवरी 1950 को पूरी हुई यह प्रतिज्ञा। ठीक है, जब भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित किया गया। इस दिन भारत का अपना स्वनिर्मित संविधान लागू किया गया।
स्वतंत्रता के बाद जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने हमारे देश के लिए कानून बनाए और उन्होंने उन्हें लागू किया। इस दिन से लेकर यह राष्ट्रीय त्योहार देश के कोने कोने में मनाया जाता है। सभी सार्वजनिक स्थानों पर यह त्योहार मिलजुल कर मनाया जाता है। इस दिन स्कूल के बच्चे तथा नगर के सामान्य लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। स्कूल के बच्चे विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इस दिन बच्चे राष्ट्र निर्माण की कविताएं, नाटक, झांकियां आदि प्रदर्शन करते हैं। इस दिन देश प्रेम के गीत गाए जाते हैं। संपूर्ण देश में आनंद और खुशी की लहर दौड़ती है। इस दिन हम अपने उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। राजधानी दिल्ली में इस दिन की शोभा अनुपम होती है। राष्ट्रपति अपनी गाड़ी में सलामी मंच तक आते हैं। यहाँ सभी मंत्री, राजदूत और तीनों सेनाओं के अधिकारी उनका स्वागत करते हैं। राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 31 तोपों की सलामी दी जाती है। सेना की टुकड़ियां, पुलिस तथा एनएससी के कैडेट उन्हें सलामी देते हैं। विभिन्न अस्त्र शस्त्रों को प्रस्तुत किया जाता है। यह त्योहार बहुत आकर्षक और स्मरणीय है। भारतीय इतिहास में यह त्योहार स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। चूंकि हमारा राष्ट्रीय पर्व है, हमें स्वर्ण गणतंत्र राज्य बनना था, इसलिए यह त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे पूरा देश मनाता है। आपको इस पे निबंध लिखना है और कंप्यूटर पे। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।